फंक्शन में तवाइफें सिर्फ मुजरा करने के लिए जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात तमाशबीन हजरात नाच गाने के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। असल में बात यह है कि कुछ लोग तवाइफ को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि बस ये इसका काम है कि इसे मिलो, इसे हासिल कर लो। दूसरे लफ्ज़ों में आप जिस्म फरोशी कह लो। जो सदियों से चला आ रहा है, जो तवाइफ का काम है, उसका काम है अपना फ़न बेचना, गाना सीखना। वो बचपन से उसे सिखलाई दी जाती है, वो सीखती हैं अपना गाना, डांस सीखती हैं बाकायदा, क्लासिकल हो कथक हो। ये सीख के अपनी परफॉर्मेंस पे वो जितना भी कमा सकती हैं वो कमाती हैं। कुछ घराने ऐसे हैं जो कि महाजर कह लें आप, अपनी गुर्बत, अपनी मजबूरी, किसी भी वजह से इस माशरे में आके वो भी बस गए हैं। और अब तो एक नया ही सिस्टम चल गया है, बाहर से लड़कियां आती हैं जिनका काम ही जिस्म फरोशी है, जो कि तवाइफ का काम बिल्कुल ये नहीं है। उसका काम इतना ही है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करके लोगों का दिल जीत ले। ये है कि हम इतबारी बंदों के साथ जाते हैं जिन्हें हमें पता हो कि ये हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। ये लड़कियां ख़ानदानी नहीं हैं, जैसे हम हैं ना, ऐसी नहीं है। वो लड़कियां कोई गडवी वाली हो गई, कोई चूड़ियों वाली हो गई, ऐसी हैं। और ये जैसे हम हैं तवाइफें, ये वैसी लड़कियां नहीं हैं। 2 नंबर जिन्हें कहते हैं ये वो लड़कियां हैं लेकिन जिनको कुछ नहीं आता, और तो कुछ आता नहीं है ना, उनको गाना आता है ना कोई बजाना आता है। सिर्फ यही है कि उन्होंने वर्गल करना है और कमाना है। उन्होंने अपने साथ साथ हमारा भी नाम खराब कर दिया। अक्सर तवाइफें जिस्म फरोशी के धंधे को पसंद नहीं करती और सिर्फ मुजरे की हद तक ही खुद को महदूद रखती हैं। इस सिलसिले में साइमा और पिंकी बाई ने मुझे बताया। अच्छा, फंक्शन बुक करने का तरीकाकार क्या होता है आमतौर पे? फंक्शन बुक करने का हमारे लोगों में अक्सर यही होता है कि हम पहले तो जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी मकसद के कोई उधर बदतमीजी ना हो, हमारा इतबारी आदमी हो, तो फिर हम जाते हैं। वैसे फंक्शन आ जाए तो हम नहीं जाते। तो वैसे फोन कर दे या नहीं, हम नहीं जाते। उसका एक तरीकाकार होता है हमारा एक, वैसे भी हम जब तक इतबार ना हो ना हमें, हम नहीं जाते। चाहे हम रपट भी करवा के जाए ना, इतबार वाले बंदे भी होते हैं, फिर भी हम रपट करवा के जाते हैं। रपट वाला क्या कॉन्सेप्ट है? फंक्शन पे जाने से पहले डांसर हम पागेट थाने में इतला करके जाते हैं कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, अपने इलाके के थाने। अपने इलाके के थाने। वो हमारी रपट होती है कि मोहल्ला जो बंद हो गया, आखिर हमने भी तो रोज़ी करनी है ना, हमारा ख़ानदानी रवायत है। ठीक है, मैं इस माहौल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तवाइफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिस्म फरोशी करती हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बहन भाइयों का पेट पालती हूँ। उनकी जो जायज़ हद तक उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे परफॉर्मेंस से ही उनका पेट भी भर जाता है और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं। मैं इसी में खुश हूँ। यहाँ इस मोहल्ले का जहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, इसके बारे में यहाँ का कल्चर कुछ बताइए। ये मोहल्ला एक इंसान की नज़र के साथ बुरा है, लेकिन ये मोहल्ला इतना बुरा नहीं है। सभी ये समझते हैं कि यार ये मुआशरा बहुत गंदा है, मगर ये मुआशरा गंदा नहीं है। अगर ये मुआशरा गंदा हो तो फिर यहाँ आने वाले लोग भी तो गंदे होंगे। ये मुआशरा गंदा नहीं है। ये लोगों का कहना है कि ये यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन ये बात नहीं है। आपके सामने यहाँ बहुत से लोग आते जाते होंगे। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। ये जगह जो ऐसी हुई, मुजरा होता है, कमरे लगते हैं, यहाँ ये चक्कर नहीं है। इधर तकरीबन 15-20 साल 25 साल पहले ये चीज़ थी। यहीं से सभी की एक्टरों की माएँ ये सब कुछ यहीं कमरे लगाती थी कि कैसे तवाइफों को पैसा देना है, कैसे उनका गाना सुनना है, क्या करना है। ये 2 नंबर औरतों ने ख़राब कर रखा है कि क्या है जी, ये लड़की ये खूबसूरत लेके आते हैं 2-3 हज़ार में, उसमें रात भी उन्होंने गुजार ली और फंक्शन भी सुन लिया, तो फिर वहाँ तवाइफों का क्या काम है। बाज़ार हुस्न लाहौर में सदियों पुराने तवाइफ कल्चर की कई यादें दफन हैं। माजी की नामवर तवाइफों में से एक बुढ़िया आज मुझे इस हाल में मिली।
ज़माने की गर्दिश ने इस तवाइफ से इसकी हर याद छीन ली है, लेकिन रक्स जंजीर पहनकर किया जाता है, इसे आज भी याद है।